अजर लोक सु मैं चल आया, विपर के घर जामा पाया। विपर की सब करूं नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोई। अजर लोक, अमर लोक, ये सब शब्द वाणी में आते हैं। ये एक ही देश के लिए कह रहे हैं। अजर यानी जहाँ जिस देश में पहुँचने पर बुढ़ापा नहीं आता, हम अमर हो जाते हैं। महाराज कहते हैं कि मैं अजर लोक से चल कर आया। किसके लिए आया? तुम्हारे हमारे लिए आया, सब हंसों के लिए आया। अजर लोक से आने का मतलब महाराज ने स्वयं ध्यान सुमिरन करके उस देश में जीते जी पहुँचे और उस देश का अनुभव करके अब हमारे लिए महाराज ज्ञान के रूप में अभी है, वाणी के रूप में, वचनों के रूप में महाराज हमारे पास है। अब उनकी वाणी कह रही है। इस संतों के वचन अद्भुत वचन है, अनुभवी वचन है। वो कह रहे हैं कि मैं अजर लोक से चलकर तुम्हारे लिए आया हूँ। वैसे मेरा शरीर का जन्म तो एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। विप्र के घर जामा पाया। जामा कहते हैं शरीर को, विप्र कहते हैं ब्राह्मण को। मेरी देही का जन्म जरूर ब्राह्मण के परिवार में हुआ है, मगर मेरी आत्मा तो डायरेक्ट अजर लोक से आई है, वहाँ का अनुभव करके आई है। अब यहाँ आने पर विप्र की सब करूं नहीं कोई, आबिद जान लखे नर मोई। विप्र की सब यानी ब्राह्मणों का कार्य। ब्राह्मण क्या करते हैं? ब्राह्मण वेदों का पठन करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, होम यज्ञ बताते हैं। वेदों की करनियाँ ये ब्राह्मण लोग यहाँ आके करते हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि मैं जरूर ब्राह्मण परिवार में मेरा शरीर पैदा हुआ, मगर मैंने वो सब छोड़ दिया। मैं वो तीन लोक की सुख की कोई बात ही नहीं करूँगा। मैं तो केवल अमर देश का सुख सभी हंसों को कैसे मिले, इसका ज्ञान, इसका भेद बताने के लिए आया हूँ। तो महाराज अपना शरीर धारण करने का उद्देश्य यहाँ पे उन्होंने इस साखी के द्वारा सबको कहा है कि मैं क्यों आया हूँ, मुझे क्यों मृत्यु लोक में आना पड़ा। के विपर की सब छबे छिटकाया, राम नाम हृदय लिवलाया। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेन सुनावे। विप्र की सब सबे छिटकाया। ब्राह्मणों के सारे किसब यानी उसके कार्य सब मैंने छोड़ दिया। और क्या किया? राम नाम हृदय लिव लाया। राम नाम को हृदय से उसका सुमिरन किया और भजन में मैंने लिव लगाई। और हमें भी राम नाम का ही सुमिरन करना है। हमें भी
उस नाम को अपने हृदय में बिठाना है और भजन में लीव लगानी है। देश देश का हंसा आवे, न्यारी भाषा के बेण सुनावे। जैसे मैं अजर लोक से आया हूँ तो मैं वहाँ अजर लोक का ज्ञान, अमर लोक का ज्ञान दे रहा हूँ। ऐसे कई संत अलग अलग देश से, अलग अलग जगह से आए हैं। ये सब होन काल से आए हैं। अब कोई वैकुंठ से आए हैं, तो कोई कैलाश से आए हैं, तो कोई शक्ति के लोक से आए हैं, तो कोई 3 लोक की भक्ति बताने वाले आए हैं। ये सभी संत यहाँ मृत्यु लोक में आकर अपने अपने ज्ञान का, अपने अपने मत का प्रसार कर रहे हैं। और जिनको जो चाहिए वो भक्ति को धारण कर रहे हैं। मगर मेरा ज्ञान सबसे अलग है। मेरो ज्ञान अगाध समझ सी बिरला। ये मेरा अगाध ज्ञान है, ये बिरला ही इसे समझेंगे। तो सभी यहाँ पे आकर अपना अपना ज्ञान, अपनी अपनी भाषा, अपना अपना मत का बखान कर रहे हैं। विपर की सब वेद ये चारी, 3 में बंदिया जुग संसारी। पिंडत भूला आप भूलाया, दिशा भूल पे बालक आया। वेद है 4, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। 4 वेद ये ब्रह्मा के 4 मुख से निकलने वाले 4 वचन हैं। वेदों की निर्मिति हुए ब्रह्मा जी से। महाराज कहते हैं कि 4 वेद सुन ब्रह्मा किया। और ब्रह्मा जी के इस ज्ञान को, इस वेद को सुना किसने? सबसे पहले वेद सुनाया गया नारद जी को। नारद सीख श्रवणा लिया। 4 वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी के मुख से 4 श्लोक निकले। सबसे पहले सुने नारद जी ने। नारद जी 3 लोक में भ्रमण करते थे और नारद जी के शिष्य मृत्यु लोक में वेद व्यास जी हुए। उन उपदेश व्यास ने गायो। नारद जी के द्वारा वेदों का ज्ञान वेद व्यास जी को मिला और वेद व्यास जी के द्वारा संसार में ये 4 वेदों का फैलाव हुआ। वेद व्यास जी के पहले वेदों का ज्ञान संसार में कहीं नहीं था। तो महाराज कहते हैं कि विप्र की सब वेद ये 4 वेद में कर्मकांड की महिमा लिखी है। 4 वेद में मंत्र है और जीव जन्म से मृत्यु तक जो भी कर्म किए जाते हैं वो सब वेद में है। इसीलिए वेद का मत, वेद का ज्ञान घर घर में, जगत जगत में फैला हुआ है। यानी वेदों में क्रिया करनियाँ ही है। वेदों में मंत्र द्वारा जो जो बातें बताई जाती है वो सब करने के लिए कहते हैं और जगत करते आ रहा है। तो महाराज कहते हैं कि मैं ये क्रिया कर्म कुछ नहीं कहूँगा, मैं ये कर्मकांड की बात ही नहीं कहूँगा, मैं तो केवल राम नाम सुमिरन के लिए कहूँगा। विपर की सब वेद ये 4, 3 में बंदिया जुग संसारी। सारा संसार, सारा जगत वेद में बंधा हुआ है। हम शादी करते हैं,
पंडित जी को बुलाते हैं। पंडित जी क्या करते हैं, वो वेदों का मंत्र वहाँ पे पठन करते हैं। ओम स्वाहा, पुष्पयामी स्वाहा, जल समर्पयामी स्वाहा, वो जो कहते हैं वो सब वेदों के ज्ञान में है। हमें पता नहीं वो क्या कह रहे हैं और न हम उसका कभी अर्थ जानने की कोशिश करते हैं, मगर हम इस तरह से वेदों से जुड़े हुए हैं। हमारे आदि अनादि से हमारे परिवार में, जगत में ये सब क्रियाएं चलते आ रही है और हम भी अभी चला रहे हैं। तो महाराज कह रहे हैं कि इस प्रकार से आदि अनादि से वेदों का ज्ञान का प्रसार प्रचार इन पंडितों के द्वारा जगत में होते रहने से जगत इस ज्ञान से बंध गए। यानी जो जब जब जरूरत पड़ती है तब तक वो क्रियाएं, यानी जन्म से लेकर मृत्यु तक, अब मृत्यु में भी हम 12वां 13वां करते हैं तो वो भी हालांकि 3 लोक की ही है। पिंडत भूला और भुलाया, स्वयं भूले हुए। इस पंडित को, इस ज्ञानी को न अमरलोक का पता है, न कभी वो उस दिशा में जाने की कोशिश करते हैं, न उनको मोक्ष चाहिए, क्योंकि वो सब भ्रमित है, भूले हुए हैं, भटके हुए हैं। पंडित भूला और भुलाया। अब वो स्वयं भूले हुए हैं तो उन्होंने जगत को भी भुलाया है, सबको भरमाया है। दिशा भूल के बालक आया, जैसे कोई बालक दिशा भूल हो जाती है, इस प्रकार जगत के लोगों की सारी दिशा भूल हुई है। कोई एकादा बिरला संत आके कहेगा कि भाई राम नाम सुमिरन करो, इससे तुम्हारा मोक्ष होगा, तुम अमरलोक में जाओगे, तो कोई मानने वाला नहीं है, सब भूले हुए हैं। एक न भूला दो या न भूला, कबीर साहब कहते हैं। सारा जगत भूला हुआ है, एक नहीं भूला हुआ है, यहाँ 2 नहीं भूला हुआ है, सारा संसार भूला हुआ है। महाराज कहते हैं दुनिया भर माय भूलानी, दुनिया भर माय भूलानी, सत बात को असत कर जाने, सत बात को असत कर जाने, असत सत कर मानी, दुनिया भर माही भूलानी, हो दुनिया भर माही भूलानी। सभी भ्रमित हुए हैं। कबीर साहब कहते हैं अनाड़ी दुनिया भजन बिना कैसे थी। पीतल का एक नाग बनाया, लोग पूजे नर नारी। पीतल का एक नाग बनाते हैं, उसकी घर में पूजा करते हैं, और सच्चा नाग जब निकल पड़ा तो दे लाठी सिर मारी। अब नकल की तो पूजा करते हैं, और जब असल नाग अगर घर में निकल गया तो उसको लाठी से मारते। पीतल का नरसिंह बनाया, सब सेवे नर नारी। यानी पीतल की मूर्ति बनाते हैं, नरसिंह भगवान की मूर्ति बनाते हैं, और असली शेर दिखाई दिया तो डर के भागते हैं, क्योंकि भ्रम के कारण, वास्तविक ज्ञान का पता नहीं, इसलिए भ्रमित है। कहते हैं कि एक लड़की थी,
सत्संग में जाती थी बचपन से। अब सत्संग में जाने के बाद जब बड़ी हुई, शादी की उम्र हुई, तो उसकी शादी हो गई। शादी हो गई तो जिस परिवार में उसकी शादी हो गई वो मूर्ति पूजा करने वाले थे। सास बड़ी भक्तिवान थी और लड़की तो निर्गुण उपासक थी। इसका तो कोई भ्रम नहीं रहा था, मगर अब ऐसे परिवार में जाने के बाद अब जैसे जैसे सास कहती उसे वैसे उसे करना पड़ा। अब ये भगवान का फोटो है, इसको पूजो, ये भगवान की मूर्ति है, इसकी पूजा करो। ये सारी बातें सास के कहने से उसे करना पड़ता था। अब ससुराल में तो बोला नहीं जाता, मगर भीतर से ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहती। उसको लगता था कि मैं कैसे समझाऊं। अगर सास का भरम निकल जाए तो ये सब लोग भरम से दूर हो सकते हैं। तो एक दिन वैसा मौका आया और वो मौके का लाभ बहू ने लिया। सास ने कहा, बेटी चलो, आज एक मंदिर में जाना है, गांव से दूर है और बहुत यानी उस भगवान की महिमा कहते हैं कि वो जागरूक है। चलो आज तुम्हें मैं उनके दर्शन करा के लाती हूँ। अब सास बहू दोनों गई मंदिर में दर्शन करने के लिए। बाहर ही शिव जी का मंदिर था, तो नंदी रहते ही है शिव जी के मंदिर में। तो एक बड़ा नंदी की मूर्ति वहाँ देख के बहू पीछे हट गई। सास ने कहा, क्या हुआ बेटी, ये नंदी मुझे मारेगा? तो सास ने कहा, ये तो मूर्ति है, ये पत्थर की है, ये कोई असली थोड़ी है, ये तुम्हें कुछ नहीं कर सकती, डरो मत, आओ। अब आगे जाके देखा तो मंदिर के जो दीवारा रहता है अंदर का, उस द्वार पे शेर के 2 मुख लगे थे। इधर से भी शेर, इधर के भी शेर का मुख लगा हुआ। और वो मुखौटा को देख के बहू डर गई, कहने लगी, माता जी शेर है, शेर खा जाएंगे मुझे। माता ने कहा, बेटी ये कहाँ असली है, ये तो नक्कल है, पत्थर के शेर है, डरो मत, आओ। अब आगे जाके मूर्ति के सामने सास पूजा करने लगी। बहू को कहा, बेटी करो पूजा। अब बहू ने कहा, माता जी बाहर का नंदी पत्थर का था, तुमने कहा कि उससे डरो मत। शेर की मूर्ति थी, वो भी पत्थर की थी, तुमने कहा डरो मत। अब ये मूर्ति भी तो पत्थर की है, तो यहाँ क्यों पूजा करने के लिए कह रही हो? सास को यानी सोचने लगी, बात तो सही थी, फिर भगवान कहाँ है? सास ने पूछा। मूर्ति की पूजा नहीं करे तो कहाँ करे? तो सास ने कहा, तो परमात्मा तो भीतर ही है, राम जी बाहर नहीं है, वो हमारे घट में है, वो साक्षी है, वो सब देख रहा है, उसकी सत्ता से ये सब चल रहा है। महाराज कहते हैं कि आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम करम में जुग बंदिया, मुगत कहाँ से होय। कहाँ है परमात्मा? हमारे घट में। दिखता क्यों नहीं? तो वो निराकार है। कैसे माने? इसलिए माने कि जब ये शरीर में वो जब तक है तब तक सारा ठाठ है। शरीर से बाहर निकलते ही एक क्षण भर भी कोई शरीर को नहीं रखते। इसका मतलब क्या? जब तक वो इस शरीर में है तब तक सब कुछ है। कुण है रे बाबा, कुण है रे बाबा, कुण है, कुण है, कुण है वो।
जिसको हम नहीं पहचान पा रहे हैं उसको पहचान करने का नाम ही भक्ति है। ये मनुष्य जन्म हमें उसी के लिए मिला है। तो भ्रम से कर्म बनता है और कर्म को भुगतना पड़ता है। तो भ्रम को दूर करो, भ्रम दूर होता है ज्ञान से। महाराज कहते हैं पिंडत भूला और भुलाया, दिशा भूल पे बालक आया, चारु वेद त्रिगुण माया। चार वेद में क्या है? माया का ही प्रसार है। यानी तीन लोक में जीव को जो सुख चाहिए वो सुख की प्राप्ति कैसे हो ये वेदों में लिखा है कि चारु वेद ये त्रिगुण माया, तीन में सबले जगत बंधाया। सारा जगत बंधा हुआ है, सबको माया का सुख चाहिए और वेद माया का सुख कैसे मिले ये बताता है। ये ज्ञान वेदों में है। तो माया के सुख के कारण हम सभी सच्ची भक्ति करना नहीं चाहते। चार वेद ये त्रिगुण माया, तीन में सबले जगत बंधाया। माया में सब बंधे हुए हैं, एक भी माया से अलग नहीं है। कबीर साहब कहते हैं कि माया किण त्यागी, वो तो आद अंत से लागी। एक बार भगवान कृष्ण को सुदामा ने कहा, भगवान मुझे तुम्हारी माया बताओ। भगवान कृष्ण ने कहा क्या करोगे देख के? नहीं, मुझे तुम्हारी माया कैसी है देखनी है। भगवान ने कहा पछताओगे, मेरी माया बहुत दुखदाई है। माया में ये समझ में नहीं आता कि हम ये सच है कि झूठ है। अभी हम जगत में है तो एक तरह से ये माया ही है। माया क्यों है? आज है हम, कल नहीं। आज हम सब दिख रहे हैं, कल की गारंटी नहीं। माया इसी को कहते हैं, ये भूल भुलैया है। तो भगवान जब जीत करने लगे तो भगवान ने उसे अपनी माया बताई। भगवान ने कहा जाओ उस तालाब में नहा के आओ, फिर यहाँ छाँव में बैठेंगे, तुम्हें मैं मेरी माया क्या है ये बता दूंगा। अब तालाब में गया तो सीधा चला गया नीचे देखा तो कुछ लोग खड़े हैं फूल मालाएं लेके। अब यहाँ से माया का प्रभाव चालू हो गया। देखा कि वहाँ का कोई राजा था, वो मर गया। अब दूसरा राजा जब तक नहीं बनेगा तब तक पहले वाले राजा का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता। तो सुदामा गया, सुदामा के गले में वरमालाएं डाल दी, फूलों की मालाएं डाल दी और सब लोग उसे कहने लगे कि आज से तुम हमारे राजा। अब राजा बन गया तो वो अपने आप को सुदामा था ये भूलने लगा, वो भी स्वयं को राजा ही मानने लगा। फिर देखा कि जिस राजा की मृत्यु हुई थी उसको थी एक कन्या, एक लड़की, सुंदर लड़की। फिर गांव वालों, नगर वालों ने उस लड़की के साथ सुदामा का ब्याह कर दिया। ये तो राजा बना था। अब कहा कि तुम दोनों पति पत्नी सुख चैन से रहो। अब माया के सुख में सुदामा पूरी तरह से अपने आप को भूल गया। वो तो बहुत गरीब था। अब यहाँ से भगवान ने उसे अपनी माया दिखाना प्रारंभ कर दिया। शादी होने के बाद 2 बेटे हुए। अब ऐसे सुख से 12 साल बीत गए। 12 साल बीतने के बाद फिर उसकी मृत्यु हो गई। अब पत्नी के विलाप में वो रोने लगा। उधर दोनों बच्चे रोने लगे, इधर सुदामा रोने लगा कि अब मैं क्या करूं, कैसे जीऊं, मेरी पत्नी मर गई।
अब लोगों ने कहा चलो महाराज, अब जो होना था वो हो गया, अब उनका अंतिम संस्कार भी करना है। सुबह से तुमने कुछ खाया पिया नहीं, बच्चों भी ऐसी है तो नियति के आगे कौन क्या कर सकता है। तो पत्नी को देख देख के रो रहा था, सारा गांव दुखी था। फिर उसको चिता पे ले जाने के लिए, जलाने के लिए तैयारी सारी हो गई। अब इसको भी ले गए, वहाँ देखा तो 2 जगह लकड़े रचे गए थे, 2 चिता की व्यवस्था वहाँ बनी हुई थी। अब राजा ने पूछा, सुदामा जो राजा बना था, कि ये दूसरी चिता किसके लिए है। उसने कहा ये पहली चिता है आपकी पत्नी के लिए, दूसरी है आपके लिए। तो मैं तो मरा नहीं, आप मरे नहीं, मगर हमारा ये नगरी का नियम है, अगर पत्नी मर गई तो पति को उसके साथ जीता है, जीते जी उसको जलना पड़ता है। पति मर गया तो पत्नी को उसके साथ जलाना पड़ता है। अब तुम्हारी पत्नी मर गई, तुमको भी जलना पड़ेगा। अब ये पत्नी का दुख भूल गया, अपने लिए रोने लगा। अब मुझे जीते जी तुम जला रहे हो, अब मैं क्या करूं। अब जब संकट आता है तब भगवान की याद आती है। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। अब जब अपने पे बात आई, अब अपने लिए रो रहा, अब मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, ये लोग तो मुझे भी जला रहे हैं, मैं तो मरना नहीं चाहता। अब रोने लगा, फिर भगवान की याद आई तो भगवान कहने लगे मैं तो यही हूँ, क्यों रो रहे हो। वो तो वहीं तालाब पे नहाने के बाद वहीं बैठा था, और बैठे बैठे ही उसको ये सारा दृश्य दिखने लगा। ये तो परमात्मा की माया थी, और वहाँ बैठा बैठा रो रहा था। भगवान ने कहा सुदामा क्यों रो रहे हो, मेरी पत्नी मर गई, लोग मुझे जला रहे, कहाँ तुम्हारी पत्नी, तुम तो यहीं बैठे हो मेरे पास। क्या मैं राजा था, ये सच नहीं है। मेरी शादी हुई ये भी झूठ है, मेरे 2 बच्चे हुए, मेरी पत्नी अभी अभी मर गई, लोग मुझे ले जा रहे जलाने के लिए। तो ये सब मेरी माया है। ये कोई माया का नाम क्या है, जो दिख रही है मगर वास्तव में नहीं है। ये जगत माया है। तो हम सब इसमें भूले हैं, 4 वेदों में इस माया में सब भूले हैं। उपजे खपे पार नहीं पावे, महाराज कह रहे हैं कि ये वेदों के ज्ञान में, माया के सुख में, 3 लोक में सुख तो मिलता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मगर कितनी बार हम जन्मेंगे, कितनी बार मरेंगे, इसका कोई वार पार नहीं है। उपजे खपे पार नहीं पावे, हमको तो हमारा जन्म मरण मिटाना है, भक्ति तो हमको उसके लिए करनी है। क्योंकि सुख मिलेगा तो सुख के पीछे दुख आएगा, सुख दुख का चक्कर चलता ही रहेगा। संकट जूण जनने जन्मावे, जन्म के समय भी संकट, मृत्यु के समय भी संकट। यानी जिस योनि में हम जाएंगे, जहाँ भी हमारा जन्म होगा, वहाँ गर्भ में भी दुख होगा, गर्भ से बाहर निकलते समय भी दुख होगा, और मृत्यु तो दुखदायी है। तो ये सब हमारे साथ नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर लग रहा है तो सत्स्वरूप आनंद पद की भक्ति करो, इस वेदों के ज्ञान को छोड़ो, 3 लोक की भक्ति को छोड़ो,